Happy Teacher's Day. It is you who taught me to explore. It is you who brought my talents to the fore. Without you, I could have been nowhere. Thanks for the lesson along with the care. Thank you, friends. Dear friends, let us start with some questions on average. Question number 26. A car owner buys petrol at 750, 8 and 850 per liter for 3 successive years. What approximately is the average cost per liter of petrol if he spends rupees 4000 each year? In the question, we are looking for average cost per liter. It means total cost upon total quantity. क्वेश्चन में नोटिसेबल बात यह है, जो एवरेज कॉस्ट होनी चाहिए वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के कहीं बीच में होनी चाहिए, इसलिए आंसर 850 नहीं हो सकता, आंसर 9 रुपीस नहीं हो सकता। दो चॉइसेस एलिमिनेट होने के बाद दो चॉइसेस बची हैं, आइदर इट मे बी 8 और 7.98। हम फर्दर कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं दो में से भी एक को? यहां पे ये बात नोटिसेबल है, वो हर साल 4000 रुपए एक जैसी रकम हर साल खर्च करता है। तीनों साल पेट्रोल के भाव अलग अलग हैं। एक जैसी रकम खर्च करने पर वो तीनों साल अलग अलग क्वांटिटी बाय करेगा। अगर एक ही क्वांटिटी बाय करता, सेम क्वांटिटी हर साल बाय करने पे हमारा जो आंसर होता वो एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू 8 रुपए होता, जो इस क्वेश्चन में नहीं होगा क्योंकि वो हर साल अलग अलग क्वांटिटी बाय करता है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर 8 रुपए भी नहीं हो सकता। तो लेट अस गो विद 7.98। कंसेप्चुअली जब हम क्वेश्चन पे बात करते तो एवरेज कॉस्ट पर लीटर के लिए हमको क्या करने की जरूरत थी? हमको चाहिए था टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पे बात करते तो टोटल कॉस्ट तो फिर भी बहुत आसान है, 4000 रुपए के हिसाब से टोटल कॉस्ट बनेगी 3 साल की 12000 रुपए। बट जब हम टोटल क्वांटिटी की बात करते तो हर साल अलग अलग क्वांटिटी होती, और वो किस हिसाब से कैलकुलेट होती? पहले साल की क्वांटिटी होती, 4000 को हम डिवाइड करते उस साल के भाव से 7.5 से। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होता? 4000 अपॉन 8 होता, और इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होता? 4000 अपॉन 8.5 होता। उस तरीके से हम देखते हैं तो क्वेश्चन में काफी ज्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं और क्वेश्चन काफी टाइम टेकिंग रहेगा। तो आई होप द आइडिया इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन नाउ। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। आउट ऑफ 9 पर्सन्स, 9 दोस्तों में से 8 दोस्त अपने मील पे किस हिसाब से खर्चा करते हैं? ₹30 ईच फॉर द मील्स। 9th पर्सन जो 9वां दोस्त है वो 20 रुपए ज्यादा खर्च करता है, किससे? एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 9। तो हमको चाहिए टोटल मनी स्पेंट बाय ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन में ये बात नोटिसेबल है, 9 दोस्त खाना खाने के लिए गए, 9 दोस्त इस कमिटमेंट के साथ गए कि जितना भी टोटल खर्चा होगा एवरेज बेसिस पे अपने आप में डिवाइड कर लेंगे। जब बारी आती है 9वें दोस्त को लेकर, तो 9वां दोस्त क्या करता है? वो अपने हिस्से का एवरेज दे देता है और कहता है कि जो 20 रुपए का ज्यादा खर्चा है इस एवरेज वैल्यू से, उसको तुम लोग कंट्रीब्यूट करो। तो 20 रुपए को 8 दोस्त जब कंट्रीब्यूट करेंगे तो 20 को 8 से भाग करने पे उनके हिस्से में कितना और आएगा? 2.5 रुपए के हिसाब से और खर्चा आएगा। तो 30 रुपए नहीं, उनका जो खर्चा होगा 30 और 2.5 मिलकर 32.5 रुपए के हिसाब से होगा। 32.5 रुपए के हिसाब से जब हर किसी का एक्सपेंडिचर होगा
तो 32.5 को हम अगर 9 दोस्तों से 9 से गुना कर देते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास टोटल खर्चा आएगा, दैट कम्स टू बी 292.5। थैंक यू फ्रेंड्स।